तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10 में चैप्टर नंबर 7 यानी कि यूनिट 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने में आपकी कोई भी समस्या ना हो और आसानी से आपको वीडियो मिल सके। यहाँ पर आपको हर प्रकार से सोल्यूशन आपको दिया जाएगा, बेहतर से बेहतर सोल्यूशन दिया जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या आखिरकार, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। तो देखते हैं, निर्देशांक ज्यामिति होती है, दो अक्ष होते हैं हमारे। क्या होते हैं? दो अक्ष। एक होता है ये एक्स अक्ष और ये हमारा क्या होता है वाई अक्ष। इसको बोलते हैं एक्स डैश अक्ष, ये हमारा होता है वाई डैश अक्ष। तो जब एक्स डैश पर चलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे सब प्लस में चलेंगे, और ऊपर चलेंगे वाई पर चलेंगे तो वाई में हमारे क्या रहेंगे, सब प्लस में रहेंगे। जैसे एक्स डैश में आएंगे अर्थात ये होता है एलएचएस और ये होता है आरएचएस। अगर हम एलएचएस की ओर बढ़ेंगे एक्स डैश पर तो ये हमारे क्या हो जाएंगे माइनस में, और अगर वाई एक्स नीचे की ओर बढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सब रहेंगे हमारे माइनस में। तो बस इतना ध्यान रखना है कि अगर एक्स अक्ष पर है तो हमारे सब माइनस होंगे, और अगर वाई अक्ष पर है तो हमारे सब प्लस होंगे। सॉरी, एक्स अक्ष पर है तो प्लस होंगे और वाई अक्ष पर है तो भी हमारे प्लस होंगे। और यहां पर देखेंगे अगर एक्स माइनस का अगर कोई मान दिया है माइनस को तो समझ जाएंगे, जैसे हमारे पर लिखा होता है कोई दो बिंदु मान लेते हैं ए और बी हमारे दिए गए हैं, या ए और बी, ए एंड बी हमारे दो बिंदु दिए गए, जैसे दिए होते हैं इस तरीके से ए कामा बी। तो हम देखेंगे ए इसमें हमारा क्या है, एक्स अक्ष अर्थात एक्स का काम करेगा, और बी हमारा क्या होता है, वाई का काम करेगा। तो यहां पर ए जो पहला होता है एक्स, इसको कहते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज। और जो वाई होता है अर्थात बी जो दिया गया है इसको बोलते हैं कोणीय। तो ध्यान रखेंगे, अगर इस तरीके से दो बिंदु ब्रैकेट में दिए गए तो पहला बिंदु हमारा होगा एक्स और दूसरा बिंदु हमारा क्या होगा, वाई का। पहला बिंदु एक्स का काम करेगा, दूसरा हमारा वाई का करेगा। अब इसी में हमारे पास दिया होता, कह देता कि 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी, अर्थात देखो ये भी प्लस है तो हम क्या करेंगे, एक्स अक्ष पर दो खाने 1, 2, 3, 4, 5 खींच लेते हैं। तो यहां पर 2 है तो ये 2 हमारा हो गया, ये 2 हो गया। अब वाई अक्ष पर कितने कह रहा है, 3 है तो वाई पर क्या हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर कितने हो जाएंगे, 4 है। 4 प्लस के तो आगे 4 यहां पर मिल जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 1, 2, 3 यहां पर हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से मिला देंगे तो ये बन जाएगा, और इधर कितना कह रहा है 1 पर, तो इसको इस तरीके मिला देंगे तो क्या निकल आएंगे, हमारे मान निकल आएंगे। तो अब देखते हैं 2 और 3, 4, 1 के बीच की दूरी का निकालना। तो उससे पहले देंगे, जैसे ये ए के दिए और ये बी के, तो लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। बहुत अच्छा चैप्टर है, ए बी के बीच की दूरी बहुत सरल है। तो क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान रखें ये 2 और 1 जो लिखे सभी इसमें नीचे लिखे जाते हैं। ये फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक दूसरा फार्मूला इस तरीके से भी लगाते हैं, अगर लगाएंगे तो इससे भी आसानी से हम निकाल लेंगे। होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये दो हमारे फार्मूले, दो क्या फार्मूला एक ही है। ज्यादातर यूज कौन सा करेंगे, ऊपर वाला। कौन सा यूज करेंगे, ऊपर वाला। ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। कोई भी दो बिंदु दिए हो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे एक बिंदु ये हमारा पूरा होगा, दूसरा बिंदु ये होगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना अर्थात एक्स और वाई के हमें क्या करना है, मान निकालना है, ऐसे समझेंगे। तो अब क्या करते हैं, आइए देखते हैं आगे अभ्यास। हाथ देखेंगे अभ्यास 7.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास 10 में अभ्यास 7.1 का क्वेश्चन नंबर पहला। तो देखते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट में क्या दिए, 3 क्वेश्चन दिए हुए, क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और कह रहा है कि बीच की दूरी ज्ञात करो। ये आप एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है, राजीव प्रकाशन जो कही जाती है, बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम क्या करें, फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं, बीच की दूरी सॉल्व करेंगे, लिखेंगे हल, लिखेंगे ये हम मान लेते हैं क्या हो जाता है, इसको मान लेते हैं P और ये हमारा क्या हो जाएगा बिंदु Q। तो दो बिंदु वाले यहाँ पे लिखेंगे, दो बिंदु कह रहा है तो दो बिंदु वाले क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ दो बिंदु ये हो गए हमारे,
तो ये हो जाएगा हमारा P और ये क्या हो जाएगा Q। P के निर्देशांक हो जाएंगे 2,3 और Q के क्या हो जाएंगे 4,1। तो अब इनके दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो क्या हो जाएगा, इसको मानेंगे हम x1, क्या मानेंगे x1, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। इसके पहले हमने बताया था जो। अब क्या लिखेंगे, लिखा है PQ के बीच की दूरी, यानी दो बिंदुओं बीच की, तो लिखेंगे PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, अभी हमने बताया इसके पहले, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आइए सॉल्व करते हैं, इनकी वैल्यू रखते हैं। देखो x2 दिया हुआ है, तो x2 हमारा कितना मान दिया 4, तो हम ब्रैकेट में जैसे लिखा है x2 दिया पर क्या रखेंगे 4। x1 कितना दिया हुआ है 2, तो x1 का मान कितना रखेंगे 2 का वर्ग कर देंगे, प्लस y2 कितना दिया है 1, तो 1 हो जाएगा, माइनस y1 कितना दिया है 3, तो 3 हो जाएगा, ये 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर कर देंगे। अब ये मत सोचना कहना कि स्क्वायर कैसे, क्योंकि स्क्वायर पर दिया इस वैल्यू की, तो उसका पूरे का स्क्वायर है। 4 से 2 जाएंगे कितना बचेगा 2, तो 2 का वर्ग हो गया। उसके बाद प्लस 1 माइनस 3, 3 से 1 जाएगा तो माइनस का बड़ा है, तो घटाएंगे छोटे वाले को, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 बचेगा। तो अब कितना आएगा आंसर, 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4। देखो माइनस का 2 गुणे माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस होते हैं, 2 दूनी कितना होता है 4, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8। तो इसके जब फैक्टर करेंगे इस तरीके फैक्टर कर लेंगे, 8 के 2 दूनी 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, तो कितना आ जाएगा, जोड़े से एक बार आएगा तो 2√2, तो आ जाएगा 2√2 मात्रक। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट ये दिया गया है -5,7 और 1 -1,3। ये भी दो बिंदु वाले, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु, तो दो बिंदु यहां पर लिखेंगे। ये दो बिंदु वाले हो गए, मान लेते हैं एक ये हो गया, दूसरा ये मान लेते हैं A और ये मान लेते हैं B। इसके निर्देशांक -5 कितने हो जाएंगे 7, इधर क्या हो जाएगा -1,3। तो अब क्या करेंगे, देखते हैं, इसको मानते हैं पहले x1, ये x1 हो गया, ये y1, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे AB के बीच की दूरी, क्या लिखेंगे AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी बराबर फार्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना दिया माइनस का 1, तो माइनस का 1, ध्यान देंगे माइनस का 1 दिया, कितना दिया है माइनस का 1, और क्या दिया है x1 का मान कितना दिया है माइनस का 5, तो माइनस ये और माइनस ये कितने हो जाएंगे प्लस 5 का वर्ग, प्लस y2 कितना दिया है 3, y1 कितना दिया 7, तो माइनस का क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 5 से 1 जाएगा तो कितने हो जाएंगे 4, 4 का वर्ग हो गया, प्लस यहां पर कितना दिया है माइनस के साथ ज्यादा है, 3 घटाएंगे प्लस के, तो कितने बचेंगे माइनस के 4 बचेंगे। तो अब देखेंगे आगे, 4 से को 16 प्लस लगाने माइनस के 4 की पावर 2 है, तो क्या लिखे -4 को कितनी बार लिखा जाएगा गुणे में 2 बार, 4 से को 16 माइनस प्लस 16 आ जाएगा, तो यहां पर भी कितना हो जाएगा 16। तो अब क्या करें 16 16 कितने होते हैं 32, तो 32 के गुणन करेंगे इस तरीके से, 2 16 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, तो जोड़ा 1 2, तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 रूट कितना आ जाएगा 2 मात्रक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के आगे तीसरा पार्ट बोर्ड पर दिया है, आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। अगर कोई भी क्वेश्चन आप में डाउट है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अच्छी तरीके से करें, नोट्स बनाकर तैयारी करेंगे विधिवत। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, लिखा हुआ है a माइनस बी, ए कामा बी, और दूसरे ब्रैकेट में दिया है -a कामा -b, ये दिया। तो दो बिंदु हैं, तो माना दो बिंदु, ये हमारे दो बिंदु हो गए a b, दो बिंदु के मान कितने दिए a कामा b, और इधर b के कितने दिए -a कामा -b।
तो अब करेंगे क्या, हम तुरंत मान लेंगे इनको x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो लिखेंगे AB के, हल लिखेंगे AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब देखेंगे आगे, x2 का मान कितना दिया, माइनस का a, तो माइनस का a, y2 का x1 का मान कितना दिया a, तो यहां पर क्या रखा है माइनस, तो माइनस का a हो जाएगा का स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है माइनस का b, तो माइनस का b हो गया, y1 कितना दिया है b, तो माइनस का क्या हो जाएगा b का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे आगे, माइनस a माइनस सजाती पे जुड़े तो माइनस के कितने हो जाएंगे 2 a। ध्यान रखेंगे जब कोई भी अचर पद किसी चर पद के साथ में कोई अचर पद नहीं होता है तो उसके साथ में सदैव क्या होता है 1 होता है। तो यहां पर कुछ नहीं तो क्या होगा 1, इसके पास a के कितने हो जाए 2 और माइनस का क्या हो जाएगा a, तो आ जाए 2a का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस इधर भी करें माइनस का कितना हो जाएगा 2b, माइनस का 2b का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो अब आगे देखते हैं, इधर देखते हैं, तो लिखा अंडर रूट 2 है तो इसका वर्क करेंगे माइनस 2 गुणे माइनस 2, 2 दूनी 4 और क्या हो जाएगा, देखो इधर माइनस का 2a का वर्ग दिया है तो लिखेंगे माइनस का 2a गुणे माइनस का 2a, तो 2 माइनस माइनस के वाले क्या हो जाए प्लस, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, a की गुणा क्या होगी a स्क्वायर, अर्थात जब a गुणे a लिखे हो तो उस पर घात कितनी होती है 1, आधार समान है a तो गुणा में घाते 1 प्लस 1 इक्वल्स कितने हो जाएंगे a स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आ जाए 4 स्क्वायर। इसी तरीके से b वाले का कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, लिखेंगे यहां पर 4a स्क्वायर हो जाएगा प्लस आगे क्या हो जाएगा 2b भी कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे देखो क्या काम मिल रहा है, तो काम है पर कितना 4 4 दोनों काम मिल रहा है, 4 मिल रहा है उसको क्या कर लेंगे बाहर निकाल लेंगे, 4 क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे अभी उसके रूट के अंदर ही, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हमने कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा b स्क्वायर। अब 4 हमारे पास गुणन करके हैं, 4 के 2 गुणे 2 अर्थात जोड़े से एक बार, तो आ जाएगा 2 रूट के अंदर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही हमारे पास आंसर है, क्या है आंसर, इसका प्रूफ यही हमारा आएगा। तो देखेंगे इस प्रकार a और b के बीच की दूरी हम निकाल लेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, अभी तक चला था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी बुक में आप क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद में यहां से सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, लिखा हुआ है कि कह रहा है बिंदुओं 0,0, क्वेश्चन नंबर 2 बिंदुओं 0,0 बुक से पढ़ लेते हैं, बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करो। कह रहा है शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर, क्या अब आप दिए गए प्रश्नों के और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 बिंदु दिए गए, एक दिया ए और एक दिया बी, 2 शहर हैं, ए और बी 2 शहर हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसके निर्देशांक दिए 0,0 और इसके दिए 36,15, ये निर्देशांक इसके दिए हुए 36,15। कह रहा है इनके बीच की दूरी ज्ञात करो। तो सिंपल सी बात है, लिखेंगे क्या हल, ए बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे यहां पर x और y x1 मानेंगे, ये हो जाएगा x1, ये हमारा हो जाएगा y1, ये हमारा हो जाएगा x2 और ये कितना हो जाएगा y2। तो ये x1 हो गया, ये y1, ये x2 और ये y2। अब क्या करें हम सूत्र से रखेंगे, वैल्यू रखेंगे इसकी, तो वैल्यू रखेंगे तो कितना है यार, देखो x2 का मान कितना दिया है 36, तो तुम्हारा लिखेंगे 36 माइनस x1 का कितना है 0 प्लस y2 कितना दिया है 15, तो 15 माइनस x1 दिया है y1 सर 0 दिया, तो इसका वर्ग हो जाएगा। अब देखो 36 से अगर 0 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं चेंज होगा, ये 36 है, 0 को किसी नंबर के साथ में अगर जोड़े या घटाए तो संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आगे देखते हैं अब, तो 36 का क्या हो जाएगा, सिर्फ 36 का वर्ग हो जाएगा, प्लस इधर भी क्या हो जाएगा 15 का वर्ग हो जाएगा। तो 36
का पूर्ण वर्ग कितना होता है? तो देखो 36 का निकाल लेंगे, यहाँ पर गुणा कर लेंगे 36 की 2 बार। 36 के 6 हासिल लगे 3 छतिये 18 छतिये 18 18 36 37 38 39 के 9 हासिल लगे 3 3 त्रिपुण 9 9 और 3 कितने होते हैं? 12। तो 1296 आएगा। ये ट्रिक है 2 अंकों की गुणा करने की। 1296 प्लस कितना? 15 15 सभी लोग जानते हैं 225 होता है। अब हम करेंगे क्या? 6 और 5 कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11। 9 और 1 हासिल होता है 10 10 2 कितने हो जाएंगे? 12 12 के 2 हासिल लगे 1। तो अब क्या करेंगे? आगे 2 और 2 कितने? 4 4 और 1 कितना हो गया? 5। इसके बाद में क्या आ जाए? 1। तो आ जाए 1521। तो 1521 किसका पूर्ण होता है? 39 का। देखो 1521 39 का पूर्ण होता है। कर लेंगे 9 9 81 के 8 सॉरी 81 के 1 हासिल लगे 8 9 3 27 9 3 27। तो कितने? 7 7 14 तरीके से 28 से 29 के 9 हासिल लगे नहीं 8 7 7 14 14 7 21 21 और ये कितने होते हैं? 22 हासिल लगे 2 2 2 4 2 6 7 72 72 कितने लिखेंगे? 2 हासिल कितने लगे? 7 3 त्रिपुण 9 9 और 7 कितने होते हैं? 9 10 16 कितने होते हैं? 1621। तो यहां पर गड़बड़ हो गया। 6 5 11 का 1 9 2 11 11 12 12 2 2 4 5 15 आएगा। ठीक। तो हमारे यहां पर कितना जाएगा? लिखेंगे 39 गुणे 39। तो कितना आ जाएगा? बार 39 मात्रक हमारा आ जाएगा आंसर। ये हो गया। अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2,11 संरेखी बिंदु हैं। तो सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना? अगर तीनों बिंदु आपस में बराबर आ जाएं तो हमारे क्या होंगे? संरेखी होंगे। जैसे संरेखी होने के पता किस तरीके से फार्मूला फिगर बनाएंगे। विदाउट फिगर के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। ये हो गया हमारा A, ये हो गया B और ये हो गया C। A के निर्देशांक पहले वाले 1,5 और B के निर्देशांक उसके जस्ट बाद वाले 2,3 और C के निर्देशांक -2,11। तो AB बराबर BC बराबर AC बराबर तीनों हमारे बराबर आ जाए तो हमारा क्या होगा? इस संरेखी बिंदु है। अगर ये बराबर नहीं आते, तीनों अगर आपस में बराबर नहीं आते तो संरेखी नहीं है। तो हम करेंगे क्या? इनके बीच की दूरी निकाल लें। इनके बीच की दूरी अगर बराबर आती है तो संरेखी है, अदरवाइज नहीं। तो आइए निकालते हैं। लिखेंगे AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी। तो फार्मूला लिखेंगे क्या हो जाता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? x2 हमारे पास देखो नाम रखेंगे x1 y1 x2 y2। तो देखो x1 दिया, x2 कितना दिया? 2। तो 2 और x1 कितना दिया? माइनस का 1 हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1। तो y2 दिया 3 उधर दिया 5। तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो अब आगे देखेंगे क्या दिया? 2 से 1 जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5 से 3 जाएंगे तो -2 का वर्ग। तो 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 4। तो आ जाएगा 1 प्लस 4 इक्वल्स कितना हो जाएगा? 4 और ये कितने होते हैं? 5। तो रूट के अंदर कितना आ जाए? 5 मात्रक, क्योंकि रूट के गुणन 5 के गुणनखंड कोई होते नहीं। अगला लिखेंगे AB के बाद में क्या आता है? BC। तो लिखेंगे BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी बराबर फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हर बार लिखना है। तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखेंगे फटाफट। तो x2 का मान कितना दिया? x2 का मान कितना दिया है? ये x2 हो गया और ये x1 है। तो रखेंगे माइनस का 2 इधर क्या हो जाएगा? -2 का वर्ग हो जाएगा प्लस अब क्या हो जाएगा? माइनस का 11 हो जाएगा। उसके y3 माइनस का 3। तो देखेंगे आगे माइनस का 4 होगा। 4 × 4 4 × 16। इधर कितना आ जाएगा? माइनस के 11 माइनस के 3 जुड़ेंगे 14 हो जाएगा। तो माइनस का 14 का वर्ग करेंगे तो कितना है? 14 14 कितना होता है? देख लेते हैं। 4 4 × 16 के 6 हासिल लगे 1 4 × 4 5 4 1। तो कितना? 5 196। तो निकालेंगे कितना आ जाएगा? 6 6 12 के 2 हासिल लगे 1 9 और 1 10 10 और 1 11 और 2 हो गया 212। अब 212 के हमें क्या निकालने? गुणनखंड करेंगे। तो 212 के गुणनखंड क्या होंगे? 212 के निकालें 2 1 कम 2 0 2 6 12 फिर 2 5 10 2 3 6 53 1 कम 53। तो आ जाएगा जोड़े से एक बार तो आ जाएगा 2 रूट कितना हो जाएगा? 53 मात्रक।
इसके बाद में देखेंगे एसी के बीच की दूरी, एसी के बीच की दूरी फार्मूला हमारा वही रहेगा, हम सीधे वैल्यू रखेंगे। अब हर बार फार्मूला लिखेंगे, आप देखते रहिएगा, याद करना आपको है। तो क्या है एसी के बीच की दूरी, तो एसी हमारा क्या ये तो दिया, x2 हमारा ये, y2 ये, x1 ये, तो लिखेंगे x2 माइनस x1 तो हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 1 प्लस y2 माइनस y2 दिया माइनस 11 माइनस के 5 हो जाएंगे, तो माइनस 11 माइनस के 5। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे 3, माइनस का 3 आएगा तो 3 तरफ को कितना हो जाएगा 9 प्लस कितना 11 और 5 कितने हो जाएगा 16, तो 16 का वर्ग जब करेंगे तो कितना होता है 256, तो 256 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 9 हमारे होते हैं 15, 15 के 5 5 और 1 6 2, 265। तो 265 का हम गुणनफल नहीं करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मात्रक। तो अब देखेंगे आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, लिखा है ए बी, ना तो ए बी बीसी के बराबर है और ना तो बीसी एसी के बराबर है, ना तो फिर पाएगा एसी किसके बराबर पाएगा ए बी के। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए बी नॉट इक्वल बीसी नॉट इक्वल एसी, इसलिए ये संरेखीय नहीं है, इसलिए ये बिंदु संरेखीय नहीं है, संरेखीय नहीं है। तो इस प्रकार हो जाएगा। चलिए बढ़ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2 और 6,4 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले जान लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो क्या करेंगे, देखेंगे भाई यहां पर समद्विबाहु त्रिभुज के लिए ए बी सी ये होगा इसके नाम। तो क्या कह रहा है, ए के कितने दिए हुए 5,-2 और बी के हो जाएंगे 6,4, सी के क्या हो जाएंगे 7,-2। ध्यान रखें कोई दो भुजाएं, तो ये भुजा इस वाली भुजा बराबर आ जाएगी, ये वाली भुजा इस वाली भुजा बराबर है, कोई दो भुजाएं बराबर हो जाए, कोई भी दो भुजाएं हमारी कैसे हो बराबर हो जाए। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी फार्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप फार्मूले को याद रखेंगे, हर बार फार्मूला लिखेंगे, लेकिन आप हर बार फार्मूला को लिखेंगे। तो देखेंगे ये हो जाएगा हमारा x1, ये हमारा हो जाएगा y1, ये x2 और ये y2। तो निकालें ए बी के बीच की दूरी, तो क्या हो जाएगा 5, तो x2 कितना दिया 6, x1 कितना दिया 5, तो 6 माइनस कितना हो जाएगा 5, अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 6 माइनस 5 का वर्ग प्लस y2 कितना दिया है 4, y1 कितना दिया है -2, तो माइनस ये और माइनस कितने हो जाएगा प्लस, तो 4 प्लस कितने हो जाएंगे 2, 4 प्लस 2, तो अब कितना 6 से ही जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का वर्ग, 4 2 6, तो क्या हो जाएगा 6 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 6 36, 1 प्लस कितना हो जाएगा 36 बराबर कितना आ जाएगा 37 मात्र। तो ये कितना आ गया, रूट के अंदर 37 हो गया। अब क्या करें, लिखेंगे बीसी के बीच की दूरी, तो लिखेंगे बीसी के बीच की दूरी बराबर, सूत्र हमारा क्या रहेगा, यही रहेगा x2 माइनस x1। तो क्या करें, यहां पर 1 कर देंगे, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, सॉरी 1 रहेगा ये भी, इधर क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2। तो करेंगे क्या, x1 माइनस x2 माइनस x1, 7 से 6 जाएंगे, तो लिखेंगे 7 माइनस 6 का वर्ग प्लस, अब क्या हो जाएगा माइनस y2 माइनस क्या होता है y1, तो माइनस का 2 और माइनस का 4, माइनस का 2 माइनस का 4 का वर्ग। अब देखेंगे आगे 7 से जाएगा तो 1 का वर्ग प्लस माइनस के 2 माइनस के 4, तो 4 और 2 कितने हो जाए 6, माइनस के 6, तो माइनस के 6 गुणे माइनस के 6 कितना आ जाएगा 36, तो यहां पर सीधे लिख देंगे 36, 1 कम 1, तो कितना आ जाएगा, या ऐसा कह लेते हैं माइनस के 6 का वर्ग कर लेते हैं, आगे लाइन बढ़ा लेंगे, तो कितना आ जाएगा 1 कम 1 प्लस 6 36 बराबर में अंडर रूट में कितना आ जाएगा 37 मात्र। तो ये हो गया बीसी के बीच की दूरी। अब निकालेंगे क्या, एसी के बीच। फिलहाल हमारे पास क्या है, जो कह रहा समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज रूट 37 में भी आया, रूट 37 में भी आया, लेकिन आगे एसी देख लेते हैं, एसी क्या देते हैं।
तो AC के बीच की दूरी अंडर रूट के अंदर क्या जाए, सीधे फार्मूला नहीं लिखे, फार्मूला हमारा लिखा हुआ है एक बार है, आप हर बार लिखेंगे हर टॉपिक पर। तो क्या लिया, AC वाला कितना दिया है AC, तो ये AC हो जाएगा H2, तो आ जाएगा 7 माइनस कितना हो जाएगा 5 का वर्ग, प्लस Y2 कितना, Y2 हमारा माइनस का 2 है, और Y1 कितना दिया है माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, इसका वर्ग हो जाएगा। तो अब आगे देखते हैं, 7 से 5 जाएंगे 2 का वर्ग होगा, प्लस माइनस के 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0 का वर्ग, अर्थात कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 4, तो 4 का 2 बाहर आएगा, तो क्या आ जाएगा 2 मात्रक। तो देखो, तो लिखेंगे AB बराबर BC नॉट इक्वल AC, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। लिखा किसी कक्षा में 4 मित्र जो बिंदुओं ABCD पर बैठे हैं, मतलब ये हमारा फिगर बना, ये क्लास है और 4 दोस्त हैं यानी 4 मित्र हैं, ABCD का नाम है, ये सब इधर उधर बैठे हुए हैं। तो देखो CD ABCD पर बैठे, तो उसके क्लास के अंदर चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, 2 लड़कियां चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं, और कुछ मिनट यानी कि और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा जो है चमेली से पूछती, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चंपा कह रही है सहेली से अपनी, मतलब किससे, चमेली से कह रही है चंपा की, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है, यानी जो 4 बच्चे बैठे हुए हैं, लड़के बैठे हुए, वो एक ABCD के यानी कि एक वर्ग के रूप में बैठे हुए हैं। तो चमेली से सहमत नहीं है, कह रहा दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कौन सही है, चंपा सही है या चमेली। तो हमें करना क्या है, तो पहले इसको मिला लेते हैं, देखेंगे वर्ग है या आयत। तो देखो A को B से मिलाएंगे, ये हो गया। अब किसे मिलाएंगे, C से, C को किसे मिलाएंगे, D से, और D को किसे मिला देंगे, A से। तो इस तरीके से कुछ आएगा। तो हम निर्देशांक निकालेंगे, A के निर्देशांक हमारे क्या आ जाएंगे, x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर कितना है 4, तो हो जाएंगे 3, 4। B के कितने हो जाएंगे, 6 हमारा दिया है, यानी B x पर 6 और 7, तो आ जाएगा 6, 7। C के निकालेंगे तो 9, कितना आ जाएगा 4, 9, 4, और इधर हमारे पास आ जाएगा D का आ जाएगा, तो 6, कितना, देखो 6 एक्स पर 6 और y पर कितना दिया 1, तो आ जाएगा 6, कितना हो जाएगा 1। तो अब यहां पर लिख लेंगे, हल करेंगे तो यहां पर पहले लिख लेंगे A बराबर हमारे पर निर्देशांक कितने दिए 6, 7, और B बराबर कितने दिए हुए हैं, सॉरी B बराबर तो दिए, ये A बराबर दिए हुए हैं 3, 4, B बराबर 6, 7, उसके बाद C बराबर 9, 4, C बराबर 9, 4, और D बराबर कितना दिया हुआ है, D बराबर दिया 6, 1। ये हमारे बिंदु हो गए दोस्तों के। अब हमें क्या करना है, इनके बीच की दूरी, तो एक बार लिखेंगे AB के बीच की दूरी, फिर BC के बीच की दूरी, फिर CD के बीच की दूरी, फिर AD के बीच की दूरी। तो आइए सॉल्व करते हैं फटाफट। तो लिखेंगे AB के बीच की दूरी, तो AB बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखते हैं, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, तो क्या जाएगा h2 माइनस 6 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है 7, y1 कितना दिया है 4, तो क्या जाएगा 7 - 4 का वर्ग। तो हम निकालेंगे, 6 से 3 जाएगा 3, तो 3 का वर्ग, प्लस 7 से 4 जाएगा तो 3 बचेगा 3 का वर्ग। तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 3 3 9 प्लस 9, तो कितना आ जाएगा 18। 18 के फैक्टर करेंगे तो कितने आ जाएंगे, एक बार कर लेंगे, 2 9 18, 3 3, तो आ जाएगा 3√2, 3√2 मात्रक। अब हम यहीं पर निकालेंगे, AB का हो गया, अब निकालें BC के, तो BC के बीच की दूरी, या BC बराबर सीधे लिख लो कि बीच की दूरी तो निकाली ना, सबको पता हुआ है। तो देखो x2 माइनस फार्मूला हमारा ये, आप हर बार लिखेंगे यहाँ पर, हर क्वेश्चन हर टॉपिक जिसे लिखेंगे तो फिर को बिगाड़ देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये 1 की जगह पर हो जाएगा 2 की जगह पर 1, और इधर 1, तो ये हो जाएगा x2 माइनस y2, x2, y2। तो रखेंगे x2 माइनस x1, तो 9 - 6 हो जाएगा, 9 - 6 का वर्ग, प्लस y का मान 4 इधर 7 है, तो कितना हो जाएगा 4 - 7 का वर्ग। तो 9 से 6 जाएगा 3 बचेगा 3 का वर्ग, प्लस इधर 4 से 3 जाएगा तो कितना, 7 से 3 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, तो 3 3 9, प्लस क्या हो जाएगा 9, उधर भी 3 3 9, तो 9 9 कितने हो जाएगा 18। तो इसका निकालेंगे तो इसका भी आएगा 3√2 मात्रक।
ठीक, इसके बाद में निकालेंगे AC, सॉरी BC हो गया। अब CD के बीच की दूरी, तो CD बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, अब देखो ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1, ये 1 ये 1, तो 6 x2 मारा गया, x2 माइनस x1 तो हो जाएगा 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 का वर्ग, 1 माइनस 4 का वर्ग। तो देखेंगे आगे 6 से 9 जाएगा, 9 से 6 जाएगा तो माइनस के 3 बचेंगे, 3 का वर्ग हो जाएगा, माइनस के 3 बचेंगे इधर भी, तो आ जाएगा 3 तरफ को 9 प्लस 9 तो हो जाएगा 18, तो आ जाएगा 3 रूट 2 मात्रक। अब AC के बाद में आता है AD के बीच की दूरी, तो लिखेंगे AD के बीच की दूरी या AD बराबर बात वही, तो रखेंगे फार्मूले में, फार्मूला हमारा लिखा हुआ ऊपर x2 माइनस x1, तो x2 ये रहेगा, x1 ये आ जाएगा, तो 6 हमारा x2 कितना दे, AD का निकालना A और D, तो क्या हो जाएगा 6, x2 कितना हो जाएगा 6 माइनस x1 कितना दिया 3, तो 3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा, 1 माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा। अब आगे 6 से 3 जाएगा 3, तो 3 का वर्ग प्लस माइनस का क्या हो जाएगा 3 का वर्ग, तो क्या आ जाएगा रूट के अंदर 3 तरफ को 9 प्लस 3 तरफ को 9, तो 9 और 9 कितने होते हैं 18, कितने होते हैं 18, तो मान आ जाएगा 3 रूट 2 मात्रक। तो अब आप देखेंगे कि इसका भी रूट 3 2 मात्रक, इसका भी रूट 3 2 यानी 3 रूट 2, और इसका भी 3 रूट 2, और इसका भी 3 रूट 2, तो जब तीनों चारों के मान हमारे रूट 3 2 आ रहे हैं, रूट यानी 3 रूट 2 3 रूट 2 और 3 रूट 2 मात्रक आ रहे हैं, इसका मतलब चारों भुजाएं हमारी क्या है बराबर है, तो लिखेंगे अतः यह एक वर्ग है, एक वर्ग है, इसलिए चंपा की बात सही है, यह चंपा सही है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन, तो देखेंगे लिखा हुआ है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए और उत्तर का कारण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि चतुर्भुज प्रकार बताना है, किस प्रकार का है, यानी वर्ग है या आयत है या समचतुर्भुज है या कोई अन्य आयत है वर्ग है, या जो भी हमारे पास समचतुर्भुज है या चतुर्भुज है। तो देखो ये क्वेश्चन दिया है, इसमें 3-4 पार्ट हैं, तो हम क्या करें फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। पहले लिखा है निम्न बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार, तो हमें करना क्या है, फिगर पहले बनाना है चतुर्भुज, हम ऐसे बना लेंगे चतुर्भुज, या फिर चतुर्भुज नहीं बनाएंगे तो पहले हम क्या करेंगे ABCD दिया है, तो ये A हो गया ये B हो गया, बना लेते हैं यहीं पर, कोई ऐसे मतलब ये नहीं कि वर्ग है, कुछ भी है, ये ABCD, तो AB के निर्देशांक क्या दिए हुए, माइनस का 1 माइनस का 2, BC B के कितने दिए 1,0 और C के कितने दिए माइनस का 1,2 और D के कितने दिए -3,0, ये हमारे दिए गए हैं। हमें प्रूव करना है कि क्या ये वर्ग है या आयत है या समांतर चतुर्भुज है या कोई अन्य वर्ग है या अन्य चतुर्भुज। तो सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना, सेम वैसे AB के बीच की दूरी, तो लिखेंगे AB के बीच की दूरी बराबर, फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहां पर मान रखेंगे इधर साइड में, तो ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। सर्किल में चलेंगे, ये नहीं कि a b यहां पर c यहां d, फिर आंसर कभी मैच नहीं कर पाएगा, आंसर मिल पाएगा। हमेशा चलता है जैसे हमारा पंखा चला करता है, ये चकिया चलती है घरों में, तो a b c d यानी कि एक सर्किल के हिसाब से राउंड क्रम के अनुसार। तो क्या लिखेंगे a b, तो a b के बीच दूरी x2 वाला कितना दिया है 1 और x1 कितना दिया -1, तो लिखेंगे 1 माइनस ये दिया हुआ माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 1 का क्या हो जाएगा वर्ग, प्लस y2 कितना दिया हुआ 0, तो 0 हो गया, माइनस y1 कितना दिया माइनस का 2 और यहां पर सूत्र में माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, प्लस के क्या हो जाएंगे 4 का वर्ग। तो अब 1 और 1 2, 2 का वर्ग हो गया, इधर प्लस का 4 का वर्ग हो जाएगा, तो 2 दूनी कितना होता है 4 और 4 से कोई कितना होता है 16, सॉरी 2 दिया हुआ था यहां पर 4 नहीं दिया, गड़बड़ हो जाएगा, तो 2 का वर्ग 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, तो इसके जो फैक्टर करेंगे तो हमारे आ जाएंगे 2 रूट 2 मात्रक।
अब इसके बाद एबी के बाद में निकाल ले बीसी के बीच की, तो बीसी बराबर क्या जाएगा, सूत्र वही हमारा रहेगा, सूत्र ऊपर से देखेंगे, सिर्फ वैल्यू चेंज करेंगे। तो अभी हमारे क्या हो जाएंगे x1, ये y1 और ये हो जाएंगे x2 और ये y2। तो x2 दिया -1 और ये माइनस का 1, सूत्र में पर x1 के बाद में क्या लिया माइनस, तो माइनस का क्या हो जाएगा 1 का वर्ग हो जाएगा, प्लस y2 कितना दिया है 2 और 0, तो हो जाएगा 2 - 0 का वर्ग। तो निकालेंगे अब यहाँ पर -1 -1 माइनस का 2 का वर्ग हो जाएगा, इधर 2 से 0 घटाएंगे तो 2 ही रहेगा, 2 का वर्ग हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 दूनी 4 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा 8। इसके फैक्टर निकालेंगे तो 2 रूट कितना आ जाएगा 2 मात्रक। ठीक, अब आगे देखते हैं। इसके बाद में आते हैं बीसी के बाद में आ जाएंगे सीडी के बीच की दूरी, सीडी बराबर लिखाएंगे, तो सूत्र हमारा ऊपर लिखा हुआ है, वहीं से देखेंगे। तो सीडी अब ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 ये 1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो x2 का मान कितना दिया -3, फिर इधर x1 का मान कितना है -1 और माइनस का सूत्र में लिखा माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1 का वर्ग। y2 दिया है तो y2 कितना दिया हुआ है 0, y1 कितना दिया है 2, तो -2 का वर्ग हो जाएगा। अब देखेंगे माइनस के 3 से प्लस का 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा -2 का वर्ग, प्लस इधर क्या हो जाएगा -2 का वर्ग हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 8, तो इसका मान कितना आ जाएगा 2√2 मात्रक। ठीक, अब आगे अब निकालेंगे एडी के बीच की दूरी, तो लिखेंगे एडी के बीच की दूरी बराबर लिख लेंगे, सूत्र ऊपर लिखा हुआ है, यहीं से हम सिर्फ मान देखेंगे। तो एडी हमारा दिया तो क्या है x2 नाम रखे हुए, तो क्या हो जाएगा -3 और -1 सूत्र में दिया माइनस क्या हो जाएंगे प्लस का हो जाएगा a का वर्ग, प्लस 0 माइनस का क्या हो जाएगा 2 का वर्ग। तो अब आगे देखते हैं, माइनस के 3 से 1 जाएगा तो माइनस के 2 बचेंगे, तो 2 का क्या हो जाएगा वर्ग, प्लस इधर -2 का वर्ग हो जाएगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा 8। तो 8 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 रूट कितना आ जाएगा 2 मात्रक। तो अब आप यहां देखेंगे कि देखो इसका भी 2√2 मात्रक, AB का भी आ गया, इसका भी √2 मात्रक, इसका भी √2 मात्रक, इसका भी √2 मात्रक, इसका भी √2, आपस में चारों क्या है बराबर। तो जब चारों साइडें हमारी बराबर होती तो क्या होता है वर्ग होता है। तो लिखेंगे अतः यह एक वर्ग है, क्योंकि कारण पूछ रहा है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। तो हो जाएगा क्या, लिखेंगे AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर कितना आ जाएगा 2√2, ये आया था। अब थोड़ा और इसी में देखेंगे, ये तो बराबर हो गए, लेकिन अभी हमारे पास थोड़ा अधूरा क्वेश्चन है। अगर विकर्ण बराबर आ जाए तो हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन बिल्कुल राइट होगा। तो हम पहले विकर्ण देख लेते हैं, तो इधर का रब कर लेते हैं, अब इसके साथ ले लेना, क्योंकि हमें विकर्ण भी निकालना है। तो क्या करेंगे, इधर विकर्ण निकालते हैं। अगर विकर्ण आते तो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि हमारे पास जो दिए गए मान है वो सब बिल्कुल सही है। तो देखो अब निकाय विकर्ण खींचे, तो दोनों विकर्ण, एक ये विकर्ण हमारा हो गया AC और एक क्या हो गया BD। अगर AC और BD बराबर आते हैं तो हमारा वर्ग कंफर्म है बिल्कुल। तो लिखेंगे AC के बीच की दूरी, तो AC बराबर सूत्र लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो ये हमारा x1 y1, ये x2 और ये y2, तो क्या रखेंगे x2 माइनस x1, तो x2 का मान कितना दिया -1 और x1 का मान कितना दिया माइनस, तो माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस का 1, प्लस y2 कितना दिया हुआ है 2, y1 कितना दिया माइनस माइनस क्या देंगे प्लस के 2। तो अब देखो यहां पर क्या है, 1 से 1 कैंसिल तो 0, तो 0 का वर्ग प्लस 2 और 2 कितना 4 का वर्ग, तो कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 0 का कोई मान नहीं होता, 4 चक्कू 16, तो 16 का फैक्टर जब करेंगे 16 का क्या आ जाएगा 2 8 16, तो चक्कू 8, 2 3 4, 2 1 2, तो कितना आएगा जोड़े से दोनों बार, तो आ जाएगा 2 मात्रक। क्या आएगा 2 मात्रक। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसी के आ गया BD विकर्ण,
ये विकर्ण है हमारा, विकर्ण AC। अब निकालेंगे विकर्ण BD बराबर, तो विकर्ण BD देखो, अब ये आ जाए BD, तो ये जाएगा x2, ये हो जाएगा x1 डिवाइड, तो x2 माइनस x1, तो माइनस का 3 दिया हुआ है और x1 कितना दिया, माइनस का 1 का वर्ग, प्लस y2 0 दिया हुआ है और y1 भी हमारा कितना दिया है, 0 दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, अंडर रूट 3 माइनस का 3 प्लस माइनस के कितने हो जाएंगे, 4 का वर्ग, प्लस 0 से 0 0, तो 4 चक्कू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 16 प्लस 0 का कोई मान नहीं होता, 16, तो 16 का मान जो निकालेंगे तो आएगा 2 मात्रक। अब यहां से कंफर्म होगा क्योंकि ये भी हमारा 2 दिया है, ये भी 2, तो विकर्ण तो लिखेंगे। अब इसके नीचे लिखेंगे अतः यह एक वर्ग है क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी हमारे क्या है, बराबर हैं। लिख देंगे इसी के नीचे विकर्ण AC बराबर BD बराबर क्या आ जाएगा, 2 मात्रक। यहां पर भी मात्रक लिख लेंगे। ठीक, पार्ट सेम उसी तरह करना है, इसे बताना है किस प्रकार का ये चतुर्भुज है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। AB के बीच की दूरी पहले निकालेंगे, AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी, तो हो जाएगा AB बराबर सूत्र क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 अब इसको मानेंगे x1, ये मानेंगे y1, ये मानेंगे x2 और ये y2, तो क्या हो जाए, x2 कितना दिया है, 3 माइनस x1 कितना दिया है, माइनस का 3, माइनस माइनस क्या जाएंगे, प्लस के 3 का वर्ग, प्लस y2 हमारा कितना दिया है, 1, तो y2 1 लिखेंगे, y1 कितना दिया है, 5, तो 5 लिखेंगे। तो अब कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 6, तो क्या जाएगा 6 का वर्ग, प्लस क्या जाएगा माइनस 5 से 1 जाएगा तो 4 बचेंगे, 4 का वर्ग, तो आ जाएगा 6 36 प्लस 4 चक्कू 16, तो जोड़ेंगे 6 और 6 12 के 2 3 और 4 5, 52 मात्रक आया AB। अब निकालेंगे यहीं पर BC बराबर, तो अब क्या हो जाएगा, इसको कर देंगे x1, इसको कर देंगे y1, x1 y1, ये हो जाएगा x2 और ये y2। तो फार्मूला हमारा होता है x2 माइनस x1, तो x2 कितना दिया है, 0 और x1 कितना दिया है, 3, तो 0 माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद में क्या आता है, 0 माइनस 3, उसके बाद में y3 y2, तो y2 3 है, y1 4, तो 3 माइनस कितना हो जाएगा, 1, तो क्या माइनस का 3 आएगा, तो माइनस का 3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 3 से 1 जाएगा तो बचेगा 2 का वर्ग हो जाएगा। तो अब क्या जाएगा, 3 तरफ को 9 प्लस 2 दूनी 4, 4 9 और 4 कितने होते हैं, 13, तो रूट के अंदर कितना है, 13 का कोई मात्रक यानी कि फैक्टर नहीं होता है, तो 13 मात्रक हो जाएगा। आगे अब निकालते हैं ABC हो गया, निकाले CD के बीच की दूरी, तो CD बराबर आ जाएगा अंडर रूट, सूत्र वही हमारा रहेगा, तो क्या आ जाएगा, CD जो दिया हुआ तो x2 माइनस x2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1, तो माइनस का 1 और इधर क्या जाएगा, माइनस का 0 का वर्ग हो जाएगा, प्लस y2 हमारा कितना है, इसको 1 कर दो, ये 1 हो गया, ये 1, ये x2, ये y2, तो x2 माइनस 1, x1 0, तो माइनस 0 हो गया, y2 कितना माइनस का 4, फिर उसके बाद में y1 कितना दिया है, 3, तुम्हारे सूत्र में माइनस 3 है, तो 3 का वर्ग हो जाएगा। अब माइनस 1 का वर्ग आ जाएगा, इधर क्या 4 और 3 7, तो माइनस के कितने जाएंगे, 7 का वर्ग हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 7 सत्ती 1 कम 1, 7 सत्ती 49, तो कितना आ जाएगा, रूट 50 मात्रक। उसके बाद CD बाद में क्या आता है, CD फिर आ जाएगा AD निकालेंगे, तो ये हमारा सही लिखा हुआ AD बराबर, सूत्र वही रहेगा, मान से बदलेंगे, x2 माइनस x1 होता है सूत्र में, तो माइनस 1, इधर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4, y2 दिया, y1 कितना दिया, माइनस का 5, तो माइनस का 5 का वर्ग हो जाएगा। अब माइनस से घटाएं 2 से 2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस माइनस 4 और माइनस 5, माइनस के कितने हो जाएंगे, 9 का वर्ग हो जाएगा, तो आगे 2 दूनी 4, 9 9 81, 81 4 कितने होते हैं, 85, तो मात्रक कितना है, 85 मात्रक। तो आपने देखा कि यहाँ पर चारों साइडें बराबर आ रही, तो यह एक क्या जो विशेष प्रकार का क्या होगा, चतुर्भुज होगा। अतः यह एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज होगा।
चतुर्भुज होगा। या एक ना वर्ग है ना आयत है, ठीक है। ये बिंदु ये चतुर्भुज के क्या है, शीर्ष बिंदु दिए हुए, तो हम लिखेंगे हल। लिखा ए, तो हम क्या करेंगे, वही AB के बीच की दूरी, फिर BC के बीच, CD और AD के, तो लिखेंगे क्या, AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। तो अब रखेंगे वैल्यू, देखो ये हमारा हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 और ये सॉरी x2 y2। तो करेंगे क्या, x2 कितना दिया भैया 7, यहाँ पर माइनस का x कितना दिया है 4, तो माइनस का 4 का वर्ग हो जाएगा, प्लस y2 कितना दिया हुआ है, y2 दिया हुआ हमारा 6, तो y2 6 हो जाएगा, y1 कितना दिया हुआ है माइनस का 5, तो माइनस 5 हो जाएगा, यानी 5 दिया था 5 हो जाएगा। तो 7 से 4 जाएंगे तो बचेंगे 3 का वर्ग, 6 से 5 जाएंगे 1 का वर्ग, तो कितना आ जाएगा 3 त्रिकु 9 और प्लस 1 का 1, तो रूट कितना आ जाएगा 10 मात्रक। आगे अब AB के बाद में लिखते हैं BC के बीच की दूरी, तो सूत्र वाला वही रहेगा, तो x2 अब यहां पर बदल देंगे, ये हो जाएगा 1 1 1, इधर हो जाएगा x2, ये y2, तो रखेंगे 4, x2 माइनस x2 कितना है 4 और x1 भी माइनस का 7 है, तो माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 6, 4 से 3 जाए 7 से 3 जाएंगे तो माइनस के 3, घटाएंगे 4 तो 3 बचेंगे, प्लस 6 से 3 जाएंगे तो प्लस के 3 बचेंगे, 3 त्रिकु 9 प्लस 3 त्रिकु 9, 9 9 कितने होते हैं 18, तो क्या आ जाएगा रूट 18 आ जाएगा, ठीक। अब आगे हमारे AB होगा BC होगा, अब निकालेंगे क्या AB BC, अब निकालेंगे CD, तो CD बराबर क्या आ जाएगा, CD हमारा ये, अब 1 इसको कर देंगे 1 1 x2 y2, तो क्या जाए CD बराबर देखिए, तो x2 माइनस कितना होता है x1 होता है, तो x2 1 माइनस क्या हो जाएगा 4 का वर्ग प्लस 2 माइनस 3 का वर्ग, y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 3 का वर्ग, 1 से 4 जाएंगे तो माइनस के 3, यहां पर 3 से 2 जाएंगे तो माइनस का 1, तो 3 त्रिकु कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा रूट 10 मात्रक। उसके बाद में देखेंगे AB हो गया BC हो गया CD हो गया, कौन सा निकालेंगे AD के बीच की दूरी, तो लिखेंगे AD के बीच की दूरी, AD का फार्मूला हमारा वही रहेगा, तो यहां पर x2, तो x2 1 माइनस 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 का वर्ग, फिर क्या आ जाएगा 2 माइनस 5 का वर्ग प्लस 2 माइनस 5 का वर्ग, तो अब आएगा 1 से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 3, 5 से 2 जाएंगे तो क्या बचेंगे माइनस के 3, तो 3 त्रिकु कितना होता है 9, 9 प्लस 9 आगे भी 3 त्रिकु 9, तो 9 18 हो जाएगा मात्रक। तो अब आपने देखा कि अब हमारे पास फार्मूला ऐसे बनेगा फिगर, जैसे ये फिगर दिया हुआ है, देखो AB और क्या हमारे पास है CD बराबर है, BC और AD बराबर, अर्थात यह क्या होगा एक आयत होगा, आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी बराबर होंगी, लेकिन अभी नहीं कह सकते, जैसे ABCD, तो ये भुजा कितनी आ गई रूट 10 और ये भी हमारी कितनी आ गई रूट 10, ये रूट कितनी आ गए 18 और ये रूट कितनी आ गए 18, तो जब रूट 18 आ गए इसके विकर्ण हमारे कौन से होंगे AC, अगर विकर्ण आ जाएंगे तो यह एक आयत होगा, अगर विकर्ण बराबर नहीं आएंगे तो यह एक समचतुर्भुज हो जाएगा, तो लिखेंगे विकर्ण, विकर्ण AC बराबर, फार्मूला हमारा वही रहेगा। अब यहां पर इसके मान A के मान कितने दिए, यहीं से देखो A के मान कितने लिख लेते हैं, यहां देख लो A और C पे हम मान रख लेते हैं, कितने दिए 4,5, और इधर क्या लिखा हुआ है C के 4,3, B के दिए 7,6 और इधर से कितने दिए थे 1,2। अब यहां से देखेंगे 4,5 दिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 हो जाएगा, ये y2, तो x2 माइनस 1 होता है तो आ जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 5, तो आ जाएगा 4 से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा 0, प्लस 3, 5 से 3 जाएगा तो माइनस के कितने जाएंगे 2, तो 2 का वर्ग हो जाएगा, तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, तो जब बाहर निकालें तो 2 मात्रक हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 मात्रक। उसके बाद विकर्ण निकालते हैं BD बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र हमारा वही रहेगा,
अब ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो क्या करेंगे, x2 1 माइनस क्या आ जाएगा 7 प्लस 2 माइनस कितना आ जाएगा 6। तो अब आएगा 1 से 7 जाएगा, 7 से 1 जाएगा तो माइनस के 6 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 6 से 2 जाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे। तो 6 36 जब प्लस 4 को 16, तो जोड़ेंगे तो कितना है 6 6 12 के 2 3 4 5 52 मात्रक आएगा। तो विकर्ण हमारे बराबर नहीं आ रहे हैं, तो लिखेंगे अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर कितना आया था रूट, ये बराबर है, या ऐसे लिखेंगे, सॉरी गलत हो गया, लिखेंगे AB बराबर AB माना किसके बराबर CD बराबर कितना आया था रूट 10। उसके बाद में BC बराबर कितना आ जाएगा AD बराबर कितना आया था रूट 18। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाए, विकर्ण हमारे कौन से AC नॉट इक्वल BD। अतः यह एक समचतुर्भुज आयत है, अतः यह समचतुर्भुज आयत है। इस तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आगे देखते हैं। 1 एक्सरसाइज जो हमारी चल रही थी, तो उसमें देखते हैं, लिखा हुआ है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है कि जो बिंदु हमारे पास दिया होता है उससे समदूरस्थ है। जैसे ये फिगर बना लेते हैं, 2 बिंदु हमारे हो गए, ये हो गया P और ये हो गया Q। तो यहां पर या इसको कर लेते हैं AB लेते हैं, यहां पर A हो गया, ये B हो गया। तो इसके हमारे पास मान कितने दिए हुए हैं, A के मान कितना दिया हुआ है 2, -5 और B का मान कितना दिया हुआ है, B का मान -2, 9। कैसे समदूर, तो ये बिंदु हमारा होगा, इसको मान लेंगे हम P। तो P के निर्देशांक में निकालना है, तो करेंगे क्या, कह रहा एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, जब इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो कह रहा एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए या एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष पर होता है y बराबर 0। मान क्या होता है एक्स अक्ष पर y बराबर 0। तो यह y की जब बात करेगा तो y पर x बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहां पर एक तो x पहले से दिया है, लेकिन x अक्ष पर y बराबर जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इनके बीच की दूरी कर लेंगे, दोनों को आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर लेंगे। तो लिखेंगे x अक्ष पर y बराबर 0, x अक्ष पर y बराबर 0 होता है। ठीक है, अब आगे अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखेंगे AP बराबर BP। अब इनके बीच की दूरी का निकालेंगे, तो दूरी शुद्ध x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर बराबर BP के लिए भी यही फार्मूला लागू होगा, x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। तो देखेंगे आप फार्मूला रखे, मान क्या दिया हुआ है, x1 y1 x2 y2, इसको मान लेंगे x1 y1। देखेंगे AP बराबर BP हो गया। अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू रखने पर क्या आएगा, देखो ये x1 दिया है, तो x1 और x2 का मान देखो AP के लिए सिर्फ, तो x1 x2 का मान कितना दिया है 2, तो लिखेंगे 2 माइनस x1 का मान कितना दिया है 2, तो यहां पर भी 2 हो जाएगा, प्लस सॉरी x2 का मान x था, वहां पर x2 का मान x है, तो x माइनस कितना हो जाएगा 2, y2 कितना दे 0, तो लिखेंगे 0 माइनस y1 कितना दिया माइनस के 5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस के 5 हो जाएंगे। इधर देखते हैं x2 कितना दिया हुआ है, x2 हमारा कितना दिया हुआ है x, x1 कितना दिया हुआ है माइनस का 2, तो माइनस 2 प्लस के 2 हो जाएंगे, प्लस y2 कितना दिया हुआ है 0 माइनस y1 कितना दिया हुआ है 9, तो 9 का वर्ग हो जाएगा। अब देखो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर या करनी जो हमारी होती है दोनों पक्षों में, तो कैंसिल हो जाएंगे, वर्ग करके कैंसिल कर दें, तो x माइनस 2 का होल क्या रहेगा, तो सूत्र खोलेंगे x स्क्वायर प्लस यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो कितना आ जाएगा 4x, आगे प्लस 5 25 बराबर
इधर क्या हो जाएगा x प्लस 2 का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस का क्या हो जाएगा 2 दूनी 4x प्लस 9 का ओवर 9 9 81। तो देखेंगे इसमें कुछ कटने वाला है। देखो एक्स स्क्वायर हम इधर लेकर आएंगे, तुम्हारा ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 4 ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 4x ये भी इधर आएगा। देखो ये नहीं कटेगा क्योंकि माइनस का 4x दिया है, ये इधर आएगा तो ये भी माइनस का 4x हो जाएगा। 81 दिया हो 25 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 8x और 81 से 25 घटाओ, 81 से 25 घटाए तो यहाँ पर 11 11 से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, 7 7 से 2 जाएगा 5 बचेगा, 56 आएगा बराबर में 56। तो हो जाए 8 एकम 8 8 और 64 होता है, 8 से बोलते 8 5 4 8 से 48 8 सती 56। तो आ जाएगा x बराबर माइनस का 7, x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 7। तो यहां पर रख देंगे x बराबर माइनस के 7। तो लिखेंगे अतः x अक्ष पर, अतः x अक्ष पर वह बिंदु x, 0 थे तो यहां पर 7 रखें, 7, 0 होंगे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इस तरीके क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।